हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो याद रखिएगा, आप बिहार स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये जो मैं वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उत्कर्ष परिवार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यकीन मानकर चलिएगा कि यहाँ से आपके पेपर में कुछ ना कुछ जरूर छपेगा, और मैं तो कहूँगा बहुत कुछ छपेगा। तो मौका भैया ज़बरदस्त है, मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे पीछे लगा हुआ थंबनेल आपको बहुत कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है सुनो, कि बिहार स्टाफ नर्स 2025 की एग्जाम आप दे रहे हैं, और बिहार की प्रमुख योजनाएं मैं आपको इस वन शॉट क्लास के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कंसेप्ट निकल कर आए हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, वो तमाम आप तक आएंगे। बस दिल थाम के बैठिए रहिएगा और पूरी कोशिश करिएगा एक एक बात को कॉपी में नोट करने की और याद करने की। सबसे पहली योजना देखिएगा बच्चों, उसे बोला गया दैट इज द मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। याद रखिएगा बच्चों, क्या बोला गया था, बेहद इंपॉर्टेंट बात होगी। दैट इज द मुख्यमंत्री, हाँ याद रखना, जिसका नाम दिया गया है बच्चों क्या, भाव्या, है ना, भाव्या। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, या उसे बोला गया है भाव्या। पहला क्वेश्चन बन गया है, भाव्या किसका नाम है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का नाम। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है सर लॉन्च कब हुई थी भाई, तो एक नया क्वेश्चन और ले, ये लॉन्च हुई थी 2024 में। इसका जो एम्बिशन था बच्चों वो क्या था, कि डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, कि डिजिटल हेल्थ की शुरुआत करी जा सके, और एम था कि ट्रांसफर करें हेल्थ केयर सर्विस को डिलीवरी थ्रू द टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों तक हेल्थ पहुंचाने का काम किया जाए, है ना। हाँ, जैसे रील स्क्रॉल करते हो ना, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना रील बनाई जाए हेल्थ पे और लोगों तक पहुंचाई जाए, घर बैठे डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। इसके कुछ की फीचर्स है भाई, वो गौर से सुनना। पहला, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है, उसको इम्प्लांटेड किया जाए अक्रॉस ऑल द ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द स्टेट। कि हॉस्पिटल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहां इंप्लांट करी जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, पूरे के पूरे बिहार स्टेट के अंदर। पहला कंसेप्ट था। दूसरा, सभी लोगों के लिए क्या बनाए जाए भाई, भाव्य कार्ड इशू करे जाएं। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या करा जाए बच्चों, भाव्य कार्ड इशू करे जाएं, है ना, हर सिटीजन को, और वो मेंटेन करें इस कार्ड को। कैसे भाई, जब बीमार हुआ व्यक्ति, है ना, तो एक आईडी बना दी गई, और बिहार में अब वो कहीं भी दिखा रहा है तो वो आईडी उसके लिए कंपलसरी है, ताकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, उसका पूरा इतिहास आ जाएगा। पहले बीमार हुआ था, क्या इलाज लिया था, क्या दवा रही थी, हैं, हाँ, वो सब बातें आ जाएंगी निकल के। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट था। अगला, टेली कंसल्टेशन सर्विस, भाई टेलीफोन के द्वारा, डिजिटलाइजेशन के द्वारा वो जो जानकारी चाहता है वो मिल जाए, है ना। टू प्रोवाइड टू रिमोट एरिया वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ऐसी व्यवस्था भी करी जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या हो सके बच्चों। तो आपका जवाब होगा कि इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट पहुंच जाए, है ना। हाँ भाई, एक तो वीडियो कॉल करते हो आप और फिर कहते नहीं जी थोड़ी देर वीडियो कर लो ना, है, हाँ, तो वो वीडियो कॉल वाली व्यवस्था करी गई कि हेल्थ केयर के बारे में जानकारी मिल सके। तीसरा पॉइंट देखो आप, चौथा, यहाँ पे ट्रेनिंग करी जाए, किसकी, हेल्थ केयर पर्सोनिल की ट्रेनिंग कराई गई, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख हेल्थ केयर पर्सोनिल इस ट्रेनिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के तहत क्या हुए बच्चों, इन्वॉल्व। मोटे मोटे तौर की मोटी मोटी बातें सुनो। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भाव्या के नाम से शुरू हुई, जिसकी शुरुआत सन 2024 में हुई। डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना मकसद था। 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेल्प मिल सके। भाव्या कार्ड इशू करा गया ताकि उनकी हिस्ट्री पता लगा सकें
और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करी गई। बात समझ में आई है क्या? आ गई तो क्लास को लाइक बनता है और शेयर भी बनता है। चलो भाई अगली जानकारी सुने। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी हां, दैट इज द संसदगत परिवस। आप याद करके चले, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना दैट इज द CMKUY, ठीक है, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा बनाई गई। और इसका जो मुख्य रोल था वो क्या था? इंप्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स। यहां तक देखो भाई, जो गर्ल्स है ना, लड़कियां, उनके स्टेटस को क्या कर सके भाई? ऊपर उठा सके, अच्छा कर सके। कैसे? बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ पैसे देकर, सपोर्ट देकर, शिक्षा देकर, ओवरऑल अगर बात करें तो वेलबींग, उनको एक बेहतर और एकदम सही मामला बना सकें, एक सुरक्षित व्यक्ति बना सकें इस समाज का, है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं संसदगत परवर्ष जो था आपका, इसके कुछ कंपोनेंट थे ऑफ स्कीम स्पेशली फोकस ऑन। इसके क्या कंपोनेंट थे? पहला था प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। दूसरा था कि महिलाओं को कहा जाए कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है। भाई जच्चे बच्चे की सुरक्षा अस्पताल में ही करनी है, क्योंकि असनी घर पे शुरुआत कर दो, मामला खराब हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी है भाई? दैट इज द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। भाई महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जानकारी पे आना दोस्तों, दैट इज द बिहार शताब्दी कल्याण योजना है। हाँ भाई, क्या है? बिहार शताब्दी कल्याण योजना। जी हाँ, ये स्कीम जो है भाई वो लॉन्च करी गई किसके लिए बच्चों? लेबर रिसोर्स, मजदूरों की जब बात करूं, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। और इसका जो एम था वो क्या था? कि लोगों को प्रोवाइड करी जा सके सोशल सिक्योरिटी, है ना, टू वर्कर एंड आर्टिशियन, जो काम करते हैं उनको अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर इन बिहार के अंदर, साथ ही में उस काम के उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाए, है ना, कि फ्री फोकट में काम नहीं कराना। काम कैसे कराना है भाई? प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी देना मकसद था पहला। दूसरा, चाहे वो आर्टिस्ट रहा हो वहां का, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसी भी प्रकार का लेबर रिसोर्स काम कर रहा हो, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी बिहार शताब्दी कल्याण योजना के तहत। भाई इसके पर्पज क्या थे? देखो सर, इस स्कीम का मेन पर्पज बच्चों मैं बता रहा हूं क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, है ना, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड किस तक? टू वर्कर तक और आर्टिशियन तक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हु फेस चैलेंज, जो चैलेंज कर रहे हैं किससे बच्चों? एक्सीडेंटल इंजरी। भाई काम करते हैं और काम करने के दौरान किसी न किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, और इसीलिए क्या करते हैं अपन? ये करते हैं। ओके, हाँ। एम टू इंप्रूव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मां और बच्चे की हेल्थ का ध्यान रख सके, हैं? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गई क्या बात? बहुत बढ़िया, ये सुनो, बेहतर। आगे चलो, शाबाश। नेक्स्ट सर, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रही थी? इसमें एलिजिबिलिटी यह थी कि स्कीम जो ओपन है वो रेजिडेंट्स ऑफ बिहार, केवल बिहार के लिए, लोगों के लिए है, हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज, किसी भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, एज ए वर्कर, एज ए आर्टिशियन, आर एज बिटवीन, और जिनकी उम्र 18 से लेकर 65 साल है ना? हाँ, इस उम्र के लोग। नेक्स्ट बात करते हैं सर फाइनेंशियल असिस्टेंस। वन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडिंग 5,000 रुपए, अगर काम करते वक्त किसी भी प्रकार की इंजरी हुई ना तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो याद रखना, इस योजना के तहत उसको 5,000 रुपए देना
पड़ेगा। ये कौन सी योजना है बोल दो एक बार, दैट इज द बिहार शताब्दी कल्याण योजना। बोलो भैया, बात समझ आ रही है क्या? हाँ, कि बात में कुछ बात हो तो बात करने का मजा है भाई, और साथ में तुम हो तो फिर बात ही कुछ खास है। लो जी भाई, अगली देखो, बेहद जरूरी है और ध्यान पूर्वक पढ़ना। फिर कह रहा हूं, कॉपी और पेन साथ रखना ताकि चीजें लिखते रहना, है ना। आगे आ जाओ। अगली बात है आपके सामने, दैट इज द मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार में। कौन सी? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। क्या करी थी बच्चों? ध्यान से पढ़िएगा। आयुष्मान, अरे क्या करी थी भाई? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, कब करी गई थी? सितंबर 23, 2018 को। कब? हाँ, सितंबर 23, 2018 को। और 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग अवेलेबल हैं इस स्कीम में और इस स्कीम के फायदे उठाने में। हाँ, कितने लोग हैं भाई? 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड। ये क्या है? अपने भारत का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड है किसी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत। सबसे बड़ा मामला चले, है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो सर, इसका एम क्या था भाई? इसका एम था बच्चों, ऑफर किया जाए मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए पर फैमिली। एक साल में अगर किसी परिवार में कोई बीमार होता है तो उस व्यक्ति को, उस फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब रुपए नहीं दिए जाएंगे, बीमार हो जाएगा ना तो उसको इलाज दिया जाएगा भाई, है। आगे देखो सर, नेक्स्ट है, ओहो चलिए अगली जान, इट कवर सेकेंडरी और टर्सरी लेवल हॉस्पिटलाइजेशन। भाई प्राथमिक फर्स्ट एड केयर को नहीं, ये किसको भाई? किसी भी विशेष प्रकार की सर्जरी है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई इमरजेंसी है, तो उनको यहां पर इंक्लूड किया गया था भाई। ठीक, हाँ, यहां देखो, हॉस्पिटल एम्बेडेड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल बी ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट अंडर द मुख्यमंत्री सेंट्रल मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। 900 हॉस्पिटल और 900 हॉस्पिटल आर इम्प्लीमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंक्लूडिंग 280 जो है प्राइवेट वाले। टोटल अस्पताल कितने? 900, जिनमें से प्राइवेट कितने बच्चों? 280 अस्पताल तो प्राइवेट हैं जिनको ये ठेका मिला कि तुम भी ऐसा ऐसा कर लो। हाँ जी, ये बात कही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा। आगे चलो सर, आयुष्मान भारत की कहानी। इंप्लीमेंट द आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, द गवर्नमेंट इशू आईडी। गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों? एक आईडी कार्ड इशू किया, है ना। हाँ, गोल्डन कार्ड इशू हुआ प्रधानमंत्री, गोल्डन कार्ड एक इशू करा गया भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्ड इशू किया गया और वो कार्ड हमारे पास में है ना, जिससे हम जाते हैं और पहले उसको भामासा कार्ड कहने लगे, फिर उसको जन आधार कार्ड कहने लगे और आजकल उसे ये कार्ड कहने लगे। ठीक है, अब सर एलिजिबिलिटी क्या है भाई? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एलिजिबल फैमिली जो सच में किसके तहत आती है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आती है। और गवर्नमेंट यूज करते हैं जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी है ना भाई, गवर्नमेंट से गेहूं मिलते हैं ना, गेहूं, हाँ वो इसी में आते हैं भाई, है ना। हाँ, जो किसके अंदर? NFSA में एनरोलमेंट है भाई, जिसको खाने का राशन जहां से आता है वो लोग इसमें स्पेशली आता है। बीपीएल परिवार वाले लोग, वो अलग बात है कि पैसे वाले भी बीपीएल बन जाते हैं गवर्नमेंट के फायदे उठाने के लिए। चलो भैया, इवॉल्वेशन बिहार गवर्नमेंट फाउंड 89 लाख फैमिली। भाई याद देखो, आंकड़ा ध्यान देना, 89 लाख फैमिली जो है बच्चों वो क्या करती है? कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर? NFSA में। कवर्ड बाई, कौन कवर करता है इसको? तो आपका जवाब होगा दैट इज द NFSA, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बट याद रखना, नॉट बाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना, भाई 89 लाख फैमिलियां बिहार में ऐसी है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं आती, लेकिन NFSA में आती है। नाउ दे कैन एक्सेस हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उनके पास क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है अप टू 5 लाख अंडर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का। तो वो वहां से फायदा ले लेते हैं बच्चों, वो क्या कर लेते हैं, वहां से फायदा ले लेते हैं। चलिए भाई, अगली जानकारी आती है हमारे पास, दैट इज द प्रधानमंत्री वाली। और नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी निकल के आ रहे हैं भाई, वो सुनिएगा, दैट इज द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है भाई, आश्वासन योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हैज बीन लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा। इस प्रोग्राम का जो एम था बच्चों, वो क्या था, प्रोवाइड करना, अश्योर करना कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर। उसने कहा कि क्या करो, कंप्लीट केयर प्रोवाइड करो, एंटीनेटल मां बनने का सफर में जो केयर है वो। आगे सुनो सर, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, है ना, कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली पूरे विश्व में, नॉट माफी जाऊंगा, पूरे भारत में ना, विश्व में नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर सभी महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको 9th ऑफ एवरी मंथ 9 महीने तक फ्री व्यवस्था मिले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के तहत। चलो भाई, गारंटी एज द मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस वुमन हिज देयर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एट डेसिग्नेशन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, कि स्पेसिफिक तौर पे सेकंड और थर्ड जो ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है अपना, वहां तो आप स्पेशल बात डिनोट कर ले भाई, कि वहां आपको ये देख के चलना है कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब महिला को, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखो सर, ऑल्सो द प्रोग्राम फॉलो एज सिस्टमेटिक अप्रोच एंगेजमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर विच इंक्लूड मोटिवेशन प्राइवेटली प्रैक्टिशनर वॉलंटियर एंड द कैंपेन। और काफी सारे कैंपेन चलाए गए, प्रोग्राम चलाए गए, एंगेज किया गया। ये ठाली बातें, आप इसको याद करना, बात खत्म, है ना। आगे आ जाओ भैया, हाँ, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स, कि माँ की जो डेथ हो रही है ना, उसके बारे में भी चर्चा करी गई, क्योंकि भाई माँ को बचाना ही तो मकसद था। तो मेन गोल आपका यहां भी रहा कि क्या किया जाना चाहिए भाई, जो मैटरनल डेथ हो रही है ना, उस पे एक्शन लो और क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर दीजिए माँ को और बच्चे को भी, ठीक है। तो मैटरनल डेथ को रिपोर्ट करा, इन्वेस्टिगेशन करी गई, इरेस्पेक्टिव चीजें देखी, डेथ का कारण पता चला, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितनी है, ये सभी बातें हमने देखी। कम्युनिटी लेवल पे चेक कराए और फैसिलिटी लेवल भी हमने देखे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं। अच्छा जी, आगे आ जाइएगा, ये एक नया शब्द है, दैट इज द लक्ष्य। क्या कहता है ये, हाँ, लेबर रूम क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। भैया जहां डिलीवरी कराई जाए ना, वो रूम एकदम सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, याद रखना, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा था ये प्रोग्राम, दैट इज द लक्ष्य। और लक्ष्य चाहता था क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, किसकी को, लेबर रूम की, जहां डिलीवरी होती है, मैटरनिटी माँ के लिए ऑपरेशन थिएटर है, इंप्रूव करा जाए क्वालिटी केयर मदर की और न्यूबॉर्न की, जब इंट्रापार्टम, जब उसका जन्म हो रहा है, जब डिलीवरी हो रही है, और उसके बाद पोस्टपार्टम पीरियड। इस प्रोग्राम के तहत लक्ष्य प्रोग्राम का बेनिफिट हर महिला को मिला और हर बच्चे को मिला। जिसकी डिलीवरी कहां हुई है, जिसकी डिलीवरी हुई है बच्चों आपके कहां पे, तो आपका जवाब होगा पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। प्रोग्राम विल बी इंप्रूव द क्वालिटी केयर प्रेग्नेंट वुमन इन लेबर रूम मैटरनिटी ऑपरेशन, ये वही बातें हैं। ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू बनाई जाए और आपकी हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाए। फॉलोइंग फैसिलिटी बिगन टेकन द लक्ष्य इनिशिएटिव। भाई लक्ष्य प्रोग्राम का सीधा सा मुद्दा ये था, माँ को और बच्चे को सुरक्षित रखो, माँ के लिए फ्री ऑफ डिलीवरी कराओ, माँ के लिए आप कोई भी पैसा मत लो, माँ की जो डेथ हो रही है उसको बचाओ, है ना। हॉस्पिटल को अच्छा बनाओ, ओटी बढ़िया बनाओ, लेबर रूम अच्छा बनाओ। ये लक्ष्य प्रोग्राम के मुद्दे थे जो मैंने आपको बता दी।
सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इक्वलिटी फैसिलिटी, भाई सभी जगह पे फिक्स रहेगा, है ना। हाँ, और डिजाइन करो फर्स्ट रेफरल यूनिट, अगर कोई भी केस है तो CHC पे भेज दो उसको, 100 डिलीवरी पर 60 पर मंथ, हील्स इन ये डाटा ये रहने देना आप, है ना। इसके बाद में आती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया भाई बच्चों, और शुरुआत लॉन्च की देखूं मैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दैट इज द लॉन्च हुआ है 1 जून 2011 को, और यहाँ मुख्य मुद्दा वही प्रेग्नेंट महिला है और वो पेरेंट जो बीमार हैं, पेरेंट्स, है ना, ऑफ सिक न्यूबॉर्न अलोंग विद हाई एक्सपेंडिचर। भाई एक बच्चा जिसका जन्म होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना एक्सपेंडिचर कर सके, है ना, डिलीवरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न, इलाज करा सके उस बच्चे का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने क्या किया, एक मेजर इनिशिएटिव की शुरुआत करी, किसके लिए भाई, उस बच्चे के लिए और उस माँ के लिए, और उसके अंदर उसने क्या क्या चीजें बताई वो सुनना, कि फ्री ऑफ केसलेस, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा डिलीवरी का। दूसरी बात, सिजेरियन सेक्शन का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में दवाइयां मिलेगी, जितनी भी दवाई रहे कंज्यूमेबल्स हो, जांचें जितनी होगी फ्री होगी, डाइट भी फ्री रहेगी जब तक कि वो इंस्टीट्यूशन बोले तो अस्पताल में है, और उसका अगर ब्लड टेस्ट होगा तो वो भी फ्री होगा। तो ये तमाम बातें किसके तहत मिली थी बच्चों, आपको याद रखना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 के तहत। आगे आ जाइए बच्चों, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर डायबिटिक। ये बहुत ही इजी सा है, इसको मैं एक ही शब्द में आपको बताऊंगा, नाम जरूर सुनना, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी सारी की सारी इसके अंदर, है ना। 70% जो डेथ होती है विश्व के अंदर, वो डेथ होने के पीछे वजह ये सब बीमारियां हैं, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर, है ना। नेशनल कंट्रोल डिजीज 82% डेथ है, 16 मिलियन पीपल लोग जो हैं हर साल प्री मैच्योरिटी या 70 साल पहने से पहले पहुंच जाते हैं, और उसके पीछे वजह यही है, ठीक है। लगभग 5.87 बिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है, और 60% डेथ जो है वो केवल भारत में है। भारत में लोग बहुत मरते हैं इन बीमारियों से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके की केयर नहीं है बच्चों, है ना। तो ये आपको ध्यान देना था। मैंने कुछ कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बताई है, वो बातें आप इंपॉर्टेंट डिनोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। एक बार ऐसे टिक 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 करके, मैंने बोला था लिख लेना, क्योंकि ये वो बिहार की मुख्य योजना है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है ना, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको एक बार बताना चाहूं तो मुख्यमंत्री डिजिटल योजना जरूरी रहेगी, मुख्यमंत्री उत्थान योजना जरूरी रहेगी, बिहार जो आपका शताब्दी कल्याण योजना है वो जरूरी रहेगी। इसके अलावा आपकी मुख्यमंत्री जन योजना बिहार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो इसको 3-4 स्टार लगा के पढ़ लेना, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व आश्वासन जो दिया गया। इसके अलावा आपको पता है लक्ष्य प्रोग्राम पहले से पढ़ा हुआ होगा आपने। इसके अलावा आप जो है वो बताकर चलना, दैट इज द जननी शिशु सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और वेरी इंपॉर्टेंट आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ये प्रोग्राम। तो भाई ये हमने बात करी है मोटे मोटे तौर पे आज बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, और ये वो योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। गोल पूछे जाएंगे, एम पूछे जाएंगे, काम पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलेंगे अगले सेशन में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।